हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। अभी क्या है दोस्तों, अभी गर्मी गई है और बरसात शुरू हो गई। जैसे ही बरसात शुरू होती है ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। जैसे मौसम ठंडा होता है ना, बहुत सारे लोगों को शीत पित्ती विस्पिति की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये शीत पित्त और पित्ती है क्या। तो ये एक तरह के जैसे पूरा शरीर होता है आपका, शरीर में आपके पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाना और उन चकत्तों में बहुत ज्यादा खुजली होना, बहुत ज्यादा इचिंग होना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे फोटो मेंशन कर दूंगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये रिस्पिति ये शीत पित्त है क्या। ठीक है, ये अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब दोस्तों क्या है, जिनको नॉर्मल शीत पित्त की समस्या होती है उनको कई बार 24 घंटे 6 घंटे या कभी कभी एक दिन तक ये समस्या रहती है और इससे ज्यादा नहीं रहती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या जो है वो बहुत ज्यादा मतलब एक बार डेरा उठा के आ जाती है, फिर जाने का नाम नहीं लेती है। जैसे शीत पित्त हो गई, जो रिस्पिति है वो हो गई पित्ती, आप जिस भी नाम से जानते हो। कई बार क्या होता है, लोगों को 6-6 हफ्ते 6-6 महीने एक एक साल तक ये जो शीत पित्त की समस्या है ये जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। उनको दोस्तों उनको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये रिस्पिति या शीत पित्त की जो है ये समस्या नहीं होती है, उनको कोई दूसरी समस्या हो रही होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है और उनको ये लगता है कि हमें भी पित्ती की समस्या है। तो जैसे मैंने बताया, अगर शीत पित्त की समस्या तो बस कुछ दिन के लिए रहती है, उसके बाद ये चली जाती है। लेकिन ये जो दूसरा इन्फेक्शन होता है ना, ये आपका जैसे एलर्जी हो जाता है या कई तरीके के कीड़े काट लेते हैं या कई तरीके के अगर आपके शरीर में चेंजमेंट हार्मोन चेंज होते हैं, तब ये जो पित्ती जैसा उछल जाता है ना, ये असल में रिस्पिति या पित्ती या शीत पित्त नहीं होता, वो कोई दूसरी बीमारी होती है। और अगर आपको इन सब चीजों जैसे आपने DIY लगा ली, आपने बहुत सारी दवाएं खा ली, आपको यूज मतलब आपको कोई भी फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से राय लें और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि ये जो समस्या है ये दूर हो सके। इससे क्या होता है शरीर में, इससे शरीर जो है वो कई हद तक खराब हो जाता है, कई हद तक आपको कमजोरी फील होने लगती है, आपको जो शरीर है वो पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, आपका खाने पीने में मन नहीं लगता है। जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो जो कमजोरी है वो आपके शरीर में हो ही जाती है या देखने को मिल ही जाती है। और दोस्तों क्या होता है, जब आपके शरीर में ठंडक की वजह से, जैसे बहुत सारे लोगों के साल में 1-2 बार ये जैसे पित्ती होती है ना आती है, जैसे बरसात होती है कभी कभी ठंडक में, जैसे ज्यादा ठंडक हो जाती है तो ये जो पित्ती है ये निकलती है, तो वो लोग इसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उनकी जो पित्ती जो शीत पित्त जो रिस्पिति है वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ठंडक में ये प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, तो आपको स्विमिंग वगैरह से बचना चाहिए, आपको आइसक्रीम वगैरह मतलब ठंडी चीजों से और ठंडी जगह में जाने से आपको मतलब अपने आप को रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये समस्या होती रहती है लेकिन लोगों को ना अपना समझ में नहीं आता है। लोग खूब आइसक्रीम खाएंगे दम से, खूब स्विमिंग करने जाएंगे, खूब मतलब उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपने मन का ना करें, थोड़ा सा समझे इन चीजों को। अगर आपको अपना शरीर ठीक करना है तो आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपको जो अच्छा लगे खूब करो। ठीक है। आप क्या है दोस्तों, आप जो रिस्पिति जो शीत पित्त है उसके लिए आज मैं एक ऐसा DIY लेके आई हूं जिससे आपका जो शीत पित्त है, जो रिस्पिति है ना, जो आपका पित्ती है 110% खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। लाल चकत्ते, खुजली, इचिंग जो भी है ना एकदम से जाएगा। अगर डेरा लेके भी आया ना तब भी जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको एक DIY बनानी पड़ेगी, बहुत इजीली से ये DIY बन जाएगी और आप इसको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मतलब उनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए बोलना चाहूंगी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दिन में आप 1 बार 2 बार 3 बार लगा सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे, जब आपका मन करे आप लगाओ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपको इससे फायदा ही फायदा है। क्या है आज की DIY, आइए वो भी बता देती हूँ। एक पेड़ होता है दोस्तों, उसका नाम होता है पलास। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। अगर जो लोग नहीं जानते उनको बता देती हूँ। ये पलास का जो पेड़ होता है, इससे दोना और पत्तल का बनने का जो काम है वो पुराने जमाने में होता था, या आप अपने बचपन में चले जाइए, बचपन में होता था। अभी 10-20 साल से ना ये थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ गया, पलास अलास के पेड़ पत्ते आपको कुछ देखने को मिलेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर देखने को मिल ही नहीं रहे तो हम इनको कैसे मंगवाएंगे। बहुत सारे लोगों की जगह ये पेड़ मिल जाएंगे अगर, और बहुत सारे लोगों को अगर ये पेड़ नहीं मिलता तब उनको क्या करना है। उनके लिए दोस्तों ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं, आप एक बार बुक करेंगे और आपके घर में इसी तरीके से ये जो सामान है ये मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं पलास के
पत्ते और पलास के बीज, दो चीजों को आज इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक चीज नहीं मिल पाती, तब उनको ऐसा लगता है कि इसके बदले क्या ले सकते हैं। तो इसके बदले ले सकते हैं वो हम बताएंगे ना। जो पलास के पत्ते होते हैं, पहला इंग्रेडिएंट्स है आपका पलास के पत्ते। अगर आपको पलास के पत्ते ना मिले तो यहाँ पे आप पलास के बीज भी ले सकते हैं। चाहे आप पलास के पत्ते लें, चाहे आप पलास के बीज लें, दोनों का सेम यूज रहेगा, दोनों की जो फायदा है वो बराबर रहेंगे। आपको दोनों में से कोई मिल जाए एक तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको दोनों मिल जाते हैं तो उससे अच्छी बात है। अगर आपको दोनों मिल जाते हैं तो अगर आप दिन में 2 बार लगाते हैं तो आप एक बार पलास के पत्ते का लेप लगा लीजिए और एक बार आप पलास के बीज का लेप लगा लीजिए। अच्छा, कैसे बनाना है इसको? आपको लाना है पलास के जो पत्ते हैं उनको लाना है, अच्छे से वॉश कर लेना, फिर उसके बाद उसको पीस के अच्छी सी चटनी बना लेना। चटनी ऐसे मतलब एक ऐसे जैसे लेप होता है ना, आप इस तरीके से उसको पीस लीजिए जैसे वो लिक्विड जैसा बन जाता है ना, जैसे एक पेस्ट टाइप का बन जाता है। जैसे आप उसको पीसेंगे तो एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, और उस पेस्ट को आपको जहां भी जैसे आपके पूरे शरीर में है ना, तो उस लेप को आपको जैसे आपके यहाँ चकत्ते पड़ गए तो आपको वो जो लेप है वो अच्छे से करके लगा लेना है। और आप इसमें चाहें तो इसमें एलोवेरा फ्रेश, कोई भी घर पे रखा हुआ चीज नहीं लगाना है आपको, फ्रेश एलोवेरा जो पेड़ में गमले में लगा है ना, वो फ्रेश एलोवेरा का जो जेल है वो मिक्स करके आप इसमें लगा सकते हैं। चाहे आप जो बीज ले रहे हैं उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं, चाहे आप पत्ते ले रहे हैं उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो जैसे ही एलोवेरा जेल आप उसमें मिलाएंगे ना, तो एलोवेरा जेल से जो इचिंग जो खुजली है वो आपके शरीर में नहीं होगी। आप अगर इसमें एलोवेरा जेल मिलाना चाहते हैं तो आप फ्रेश पेड़ का एकदम से निकला हुआ एलोवेरा जो जेल है वो आप मिला सकते हैं। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो यहाँ पे आप गुलाब जल का यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास गुलाब जल भी नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं। ये 3 चीजों में आप कोई सी भी चीज आप ले सकते हैं, और इस तरीके से बना लेना है आपको अच्छे से। और बनाने के बाद आपको लेप जो है वो आपको अपने शरीर में लगा लेना है। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कितनी देर के लिए लगाना है, तो ये लेप आप 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए भी लगा सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितनी देर के लिए लगाएंगे उतना ही आपके शरीर में बेनिफिट होने वाला है। और देखेंगे कि आप जैसे मैंने बताया जो नॉर्मल आपका है ना वो बस कुछ घंटे के लिए रहता है, बहुत ज्यादा रहेगा तो 24 घंटे के लिए रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो बस ये जो लेप है ये आपको अच्छे से लगा लेना है, और लगाने के बाद आप देखेंगे कि जब आप 2-3 दिन ही लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या 6 हफ्ते तक अगर रहती है तब भी आप इस DIY को लगा के देख सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपका इससे नहीं सही हो रहा है, नॉर्मल जो है देखो जिसका शीत पित्त है, जिसका पित्ती है ना, 110% चला ही जाएगा। और अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि ये आपको कोई एलर्जी, कोई कीड़े के काटने से ये दिक्कत हुई है, ये शीत पित्त और पित्ती नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये जो छोटी छोटी बीमारी है कभी कभी भयानक रूप ले लेती है और फिर हमें बहुत ज्यादा कष्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और आप इस DIY को लगाइए, और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो शीत पित्त है, जो पित्ती है, जो रिस्पिती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपकी जो स्किन है वो एकदम से जैसी नॉर्मल स्किन होती है ना उसी तरीके की स्किन हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।